जब कभी मेरा मन उदास होता है, तब तेरा चेहरा आसपास होता है, तब मिलता है सुकून और विश्वास। माँ, तेरे आशीर्वाद का एहसास होता है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। नमस्कार, कांडपाल कांडे क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति में अहोई अष्टमी का व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माताएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी दीर्घ आयु की कामना के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की करवा चौथ के बाद अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। तो आज हम आपके सामने अहोई अष्टमी के कुछ पलों को साझा करेंगे। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद। शाखे 1944 के सूर्य दक्षिणाने चंद्रोत्तरायणे शरद ऋतु मासानां उत्तमे मासे तुल्यार्क कार्तिक प्रतिमासे कृष्ण पक्षे अदैव सायंकालः अष्टम्यां सुपुण्यतिथो वा अहोई अष्टमी पावन पर्व अंतर्गतेन तथां च चंद्रवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे वा अहोई अष्टमी व्रत क्रमांगी भूता मध्ये वा उपस्थित यजमान परिवाराय। सब लोग अपने अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। उपस्थित तो चंद्र गोत्र बता उपस्थित यजमान परिवार आया अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नम अमुक अमुक नामने साय जयाग्रत औदूर अमुदेतिरेवा अतु शब्द सदतावे कीजिए। इस पे तिलक लगा दो ये बच्चों के। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट के लिए सदा के लिए सो गए, अर्थात मर गए। उसके बाद उसने कुदाल को सेव के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख प्राप्त हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया है। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपनी घबराहट बुरकाल में आई तो अपने बच्चों को देखकर मरा हुआ आकर के देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। जैसे कि श्रवण कुमार को जब राजा दशरथ ने मारा तो उसके माँ बाप ने जो है बिना अनजाने में क्या कह दिया कि हे, जिस प्रकार से हम अपने बेटे के वियोग में आज अपना प्राण छोड़ रहे हैं, हे राजा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने बच्चों के वियोग में अपने प्राण को त्याग देगा। तत्पश्चात सेह के श्राप से शैतानी के 7 लड़का एक ही साल के अंदर समाप्त हो गया था, मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर से शैतानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर के अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़ करके पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ शक्ति रहती सहस्त्र तब तक वो चलते रहते, पूर्णतः अस्वस्थ हो गए। अंत में वहां मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनकी दशा देख करके भगवान करुणा सागर अर्थात भगवान नारायण, करुणा सागर कौन है? भगवान विष्णु। नारायण ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी भी की, हे सेठ, तुम्हें तेरी शैतानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जा करके तुम मन लगा करके गौ माता की सेवा करोगे तो अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों का पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं देंगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का शुभ प्राप्त होगा। अब बोला कहते हैं लोग कब श्राद्ध में जो है बहन जी लोग को गौ माता को खिलाते हैं। ऐसा है कोई यहाँ पे जो डेली खिलाता है वो भी तब ज्यादा बन जाता तब खिलाते हैं। बिल्कुल पहली रोटी गाय की, अंत की रोटी क्यों? पहले गौ माता की पृथ्वी की रोटी होती जहाँ से अन्न हमें प्राप्त हुआ। वो जो सबसे लास्ट की रोटी है वो है धर्म के रूप में। कुत्ता क्या है? धर्म है, इसलिए सबसे लास्ट की रोटी धर्म की होती है। जिस घर में इस प्रकार से बोला होता है उस घर में सदा सर्वदा दीक्षित रहती है। तो शैतानी को जैसे आकाशवाणी हुई कि यदि तेरी पत्नी बोला घर जाकर के गौ माता की सेवा आरंभ करेगी तो तुम्हें जरूर ही
पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुन करके सेठ सेठानी कुछ आसान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर की ओर चल गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परिसर्व का परित्याग कर दिया। ऐसे करने से पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर के अगणित पौत्र पुत्र संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग करके स्वर्ग को चले गए। नाना प्रकार के सुख, क्या सुख हैं? 4 सुख बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि मकान पे हमने टाइल लगा दी तो मकान आना नहीं, वो सुख नहीं है। कितना दिक्कत होती है ना। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख होवे घर माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। बेटा अगर कहना मानने वाला हो तो सबसे बड़ा सुख बताया गया कलयुग में। प्रथम सुख निरोगी काया। तो बे मतलब की टेंशन करते हैं कि हमारे बेटे बाहर चले गए जी, हम टेंशन हो गई। ऐसा नहीं, बे मतलब की टेंशन कौन? क्योंकि चिंता क्या है? जीवित रहते हुए शरीर को ही जला देती है और चिता मरे हुए शरीर को जलाती है। इसलिए चिता से अधिक क्या कठिन होती है? चिंता। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। बुरा राग द्वेष को छोड़ करके सर्वथा परित्याग कर देवे। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से उस सेठ सेठानी के घर में पुत्र प्राप्ति हो गए और अगणित जो है उनके घर में क्या हो गया? पौत्र हो गए, परपौत्र हो गए। और बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में किसी भी प्राणी की हिंसा की बात मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अवई माता अजमना देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य ही संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। करने पर अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होता है, साथ साथ में संपत्ति का सुख भी प्राप्त होगा। बोले श्री अहोई मैया की जय। मैया जी जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निश दिन देवत मैया, निश दिन देवत हर विष्णु दाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा जावत, सूर्य चंद्रमा जावत नारद निशिगाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो को मैया जी को ध्यावत नित्य मंगल आता। ओम जय अहोई माता। तू ये पाताल वसंते तुम्हारी शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशत, कर्म प्रभाव प्रकाशत जगनिधि त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर तारो वासो वा शाही में गुण आता, मैया वही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता की माता। श्री अहोई माती आय जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। ओरे उमंग अति उपजे, ओरे उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता।